आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक पर बात करेंगे और वो टॉपिक है शांभवी मुद्रा। आज लोगों की एक भारी भीड़ शांभवी मुद्रा करने का प्रयास कर रही है। जिस तरह से भौतिक संसार में जब मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आता है और लोग उसके पीछे भागने लगते हैं और उन लोगों की भीड़ के पीछे और भी बहुत सी भीड़ भागने लगती है। जैसे इससे पहले था विपश्यना ध्यान विधि और अब शांभवी मुद्रा। तो आध्यात्म में भी कुछ ना कुछ नया आता रहता है और असल में हम आध्यात्म में भी डेली कुछ नया ही जानने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि हम पुरानी जानकारी से बोर हो जाते हैं और कुछ नए प्रयोगों के लिए आपकी मांग बढ़ती चली जाती है। तो जब मांग बढ़ती है तब आध्यात्म के नए नए प्रयोग भी मार्केट में आने लगते हैं। हालांकि कोई भी प्रयोग नया नहीं है, इन सब की खोज बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन शांभवी मुद्रा का यह प्रयोग आपके लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। आपने कहीं से सुन लिया कि शांभवी मुद्रा को करने से आपके लिए कुछ नई संभावनाएं खुल जाएंगी, कुछ अलौकिक शक्तियां मिल जाएंगी या आपके जीवन में कुछ भारी परिवर्तन होंगे। मतलब जैसा मनुष्य का स्वभाव है, उसे जब कोई चीज ऊपर ऊपर से पता लग जाती है तब वह उसकी गहराई में जाए बिना उसके प्रयोग करने लगता है। शांभवी मुद्रा बेसिकली आपके तीसरे नेत्र को दर्शाता है। यह मुद्रा आपकी थर्ड आई की शक्ति को सक्रिय करती है। आपके शरीर में सूक्ष्म रूप में मौजूद वो 7 चक्र, वो 7 बिंदु, और हर एक बिंदु में यानी हर एक चक्र में असीम शक्तियां हैं जो कभी पूर्णतः जागृत नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी पूर्ण शक्ति को झेलने के लिए आपका यह शरीर काफी नहीं है। आप किसी भी एक बड़े प्रयोग को देखते हैं और समझते हैं और बिना उसकी गहराई जाने, बिना तैयारी के आप वह प्रयोग करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको तैरने का पूरा विज्ञान सिखा दूं, पानी में किस तरह से तैरना चाहिए और तैरने के कितने तरीके हैं, इसके सभी शास्त्र पढ़ा दूं और आप तैराकी के लिखित ज्ञान में पारंगत हो जाएं, उसके बाद आप सीधे जाकर गहरी नदी में छलांग मार दें, तब बताइए क्या आप उस नदी में तैर सकते हैं? तैरने के मामले में आपके द्वारा पढ़ा गया सभी ज्ञान 2 मिनट में बेकार हो जाएगा। अगर आप तैरना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले कम पानी में उतरना होगा, धीरे धीरे प्रयास करना होगा। जब आप पानी के भीतर अपने हाथ पैर चलाएंगे आपको उसका स्वयं अनुभव होगा और स्वयं का अनुभव ही आपको तैरने में निपुण बनाएगा। इसी प्रकार से अध्यात्म में ध्यान के अनेकों प्रयोग हैं और हर एक प्रयोग के अपने फायदे होते हैं, ठीक उसके विपरीत उसके नुकसान भी हो सकते हैं। कल हमारे पास में एक महिला का वॉइस मैसेज आया जिसमें उन्होंने कहा कि वह काफी लंबे समय से ध्यान करती थीं। उन्हें ध्यान में कुछ अनोखे अनुभव भी हुए। उनके कहे मुताबिक उन्होंने एस्ट्रल ट्रैवलिंग भी की, अपने भीतर तेज प्रकाश को भी देखा, लेकिन इन सब के चलते उनके भीतर सेंसिटिविटी बढ़ गई। कुछ लोगों के सिर में बहुत दर्द रहने लगा। मेडिकल विश्लेषण के बाद भी पता नहीं लग सका कि ये सिर में दर्द क्यों है, और इस सिर दर्द के लिए ना तो आपको कोई दवाई काम करती है ना ही कोई औषधि। तो शांभवी मुद्रा में आप सीधे सीधे थर्ड आई की शक्ति को छेड़ रहे हैं। शक्ति वो जो निष्क्रिय रूप में ही पड़े रहना चाहती है, वह सक्रिय नहीं होना चाहती। जब एक साधक ध्यान की मुद्रा में बैठकर आंखें बंद करके अपनी दोनों आंखों की पुतलियों को माथे के बिल्कुल बीचों बीच में लाता है और वहां ध्यान लगाता है, तब आपके ध्यान से उस तीसरे बिंदु पर चोट पड़ती है, जिसके कारण आपको वहां पर सेंसेशन या वाइब्रेशन फील होने लगता है। अब आपका शरीर और मन उस शक्ति के लिए तैयार नहीं था, तब उसके कुछ दुष्परिणाम होना संभव है। हाँ, ऐसा नहीं है कि इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे, इसके अच्छे परिणाम भी होंगे। कोई भी साधना, कोई भी क्रिया फलदायी अवश्य होती है, परंतु उसके उतने ही नुकसान होते हैं। मैंने ऐसे बहुत से साधकों को देखा है जो शांभवी मुद्रा करते हैं और आज वो सभी अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, क्योंकि आज का मनुष्य संसार के सभी सुख भी भोगना चाहता है। पद, प्रतिष्ठा, धन, दौलत, स्त्री, पुरुष, गृहस्थ के सभी सुख भोगना चाहता है और इसके साथ साथ आध्यात्म के अनुभव भी चाहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी साधना दुख का ही कारण बनेगी। एक व्यक्ति जो संसार के सभी सुख साधनों में व्यस्त है, सबको भोगते हुए भी शांभवी मुद्रा कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक परिवर्तन होंगे। जैसे उसके सिर में दर्द हो सकता है और वो दर्द हमेशा भी बना रह सकता है, जिसका कोई इलाज नहीं है।
ऐसा व्यक्ति सामान्य लोगों से अधिक चिड़चिड़ा हो जाता है। सामान्य लोगों से अधिक क्रोध आने लगता है। सामान्य व्यक्ति से अधिक अहंकार हो जाता है। किसी भी छोटी सी सामान्य बात के लिए उसे अधिक पीड़ा महसूस होती है। और गलती से आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई और ऊर्जा जाग गई, तब आप पागल भी हो सकते हैं। असल में आप ध्यान या शांभवी मुद्रा लाइफ में बैलेंस पाने के लिए कर रहे थे, परंतु होता इसके विपरीत है। आपकी लाइफ अस्त व्यस्त हो जाती है। तो अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि अगर शांभवी मुद्रा के इतने खतरे हैं तो क्या हमें किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं करना चाहिए? नहीं, आप किसी भी प्रकार का ध्यान करें या कोई भी साधना करें, लेकिन उससे पहले आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रकार के ध्यान प्रयोग से पहले आपको सहज होना बहुत जरूरी है। जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से सहज हो जाते हैं, तब आपके भीतर कुछ भी आए या कुछ भी जाए, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर एक सहजता, एक स्वीकार भाव आ जाता है। मतलब अगर आपके शरीर में या मानसिक तल पर कुछ छोटे मोटे परिवर्तन होते हैं, जिसमें हो सकता है कि आपको थोड़े बहुत कष्ट भी मिलें, तब आप उन कष्टों के लिए भी तैयार हैं। वहां पर भी आपका स्वीकार भाव है। तब आपके भीतर सब कुछ सहजता से बदलने लगता है। आपके भीतर सब कुछ सहज होने लगता है। अगर आप किसी भी चक्र पर सीधा सा प्रयोग करेंगे और उस पर फोकस करेंगे या ध्यान करेंगे, तब आप सीधे सीधे डायरेक्ट ऊर्जा को छेड़ रहे हैं। यह आपको नुकसान के सिवा कुछ नहीं देगी। जबकि होना यह चाहिए कि ध्यान सहजता से अपने आप ही किसी भी बिंदु पर लगे उसे लगने दो। जब आप केवल शांत होकर बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करते हुए कुछ नहीं में प्रवेश करते हैं, मतलब किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं, कोई सुख नहीं पाना, बस यूं ही बैठ गए, ऐसे में आपका ध्यान प्रकृति द्वारा संचालित होगा। आपका ध्यान लगना है या नहीं लगना है, यह प्रकृति डिसाइड करेगी। आपके शरीर और मन की प्रवृत्ति के हिसाब से सातों चक्रों में जो बिंदु आपके लिए उचित होगा, प्रकृति ऑटोमेटिकली सहजता से आपका ध्यान वहां पर ले ही जाएगी। यहां आपके द्वारा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ स्वतः ही अपने आप होगा। इसीलिए तो जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो असल में आप ध्यान करने बैठते हैं, इसलिए आपका ध्यान नहीं लगता। और ऐसे ही प्रयास करते करते जब आप एक दिन प्रयास रहित हो जाते हैं, बस यूं ही कभी भी अचानक ध्यान लग जाता है और आपको इतना अनुभव हो जाता है कि वह घटना आपके चाहने से नहीं घटी, वह ध्यान आपके करने से नहीं हुआ, बस यूं ही हो गया। तो मैं तो यही कहूंगा कि शांभवी मुद्रा के प्रयोग से आप थर्ड आई की शक्ति को मत छेड़ो। और इसे करने के लिए आज ज्यादातर महिलाएं इसके पीछे पड़ी हैं, जबकि मैंने पहले भी अपनी कुछ वीडियोस में कहा है कि थर्ड आई जैसा ध्यान या शांभवी मुद्रा महिलाओं के लिए नहीं है। और डायरेक्ट किसी भी बिंदु पर या थर्ड आई पर आपको सीधे सीधे ध्यान नहीं करना चाहिए। किसी भी ध्यान से पहले बस आपको सहज होना सीखना है। और उस सहजता से जब आप सहज हो जाएंगे, तब आपको ईश्वरीय कृपा प्रदान होगी। और जब तक आपको ईश्वर की कृपा नहीं मिलेगी, तब तक आपका कोई भी ध्यान, कोई भी साधना नहीं सदेगी, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लें। हाँ, किसी भी साधना से छोटे मोटे फल आपको मिल सकते हैं, परंतु उसके दुष्परिणाम भी आपको मिलेंगे। तो आप लोगों को सहज होना सीखना चाहिए। और अंत में एक बात और, ध्यान गुरुकुल के लिए आप लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि ये कब बनेगा, कहां बनेगा, इसकी तैयारी कहां तक हुई। देखिए, इसके लिए आपको मैंने पहले भी कहा था कि ध्यान गुरुकुल कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। इसके लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसका बनना इतनी जल्दी संभव नहीं है। बाकी आप में से कुछ लोग ध्यान गुरुकुल के लिए आज भी डोनेशन दे रहे हैं, तो मैंने ये सोचा है कि जब तक ध्यान गुरुकुल प्रोजेक्ट शुरू नहीं होता है, तब तक मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करूं।